अब तक आपने देखा। कितनी खुश थी ना वो। सब आपकी वजह से। धन्यवाद। एक्चुअली ये तो मुझे आपको कहना चाहिए। आपकी वजह से आज मुझे एक परिवार मिला। इतने सारे महीनों से आपकी तरफ से मेरे लिए कोई ऑफर्स नहीं आ रहे थे, तो मैंने किसी और के साथ काम शुरू कर दिया। हाउ डेयर यू! तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कह रही हो? पागल हो गई हो क्या? मैं कितनी खुश हूँ कि एसडीजी ये कर रहे हैं, क्योंकि हमारी ट्यूनिंग इतनी अच्छी बैठी है ना। मैं बहुत खुश हूँ। मेरी माँ अस्पताल में है और इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं है उसे ठीक करने के लिए। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? मैम 25,000 रुपये। आज शाम को मेरे घर पहुंचना। मेरा भाई शिवांग तुम्हें 25 नहीं 30,000 रुपए देगा। अब देखिए आगे। ए शिवांग, ये रोहन इधर क्यों है था? रोहन, वो ताई ने उसको एक चेक देने के लिए कहा था, वही लेने आया था। चेक? हाँ, क्यों? नहीं। ठीक है। हेलो प्रतिभा मैम, मैं रोहन बोल रहा हूँ। मैम एक गड़बड़ हो गई है। जब मैं घर पे चेक लेने के लिए गया तो केतकी जी ने मुझको देख लिया। ये तो बहुत अच्छी बात है। आई एम वेरी हैप्पी विथ यू। आगे तुम ऐसे ही काम करते रहो तो आई प्रॉमिस बहुत जल्द एक स्टार म्यूजिक कंपोजर बना दूंगी। थैंक यू मैम। क्या हुई मेरे रास्ते दरिया बने बहने लगे, मेरी करवटों को तूने आके क्या छुआ, कई ख्वाब नींदों की गली रहने लगे, जीने के इशारे मिल गए, पिछड़े थे किनारे मिल गए, जीने के इशारे मिल। आशीर्वाद देना। आज बहुत दिनों के बाद मैं कोई गाना रिकॉर्ड करने जा रही हूँ। मेरे साथ ही रहना, ठीक है? आई आशीर्वाद दे तू। मेरा आशीर्वाद है तेरे साथ हमेशा, और बाबा का भी है। तू पक्का सफल होगी बेटा। काकू, हम केतकी को दही शक्कर खिलाते हैं ना, शुभ होगा। हाँ अभी लाई। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ये ले। ख्याल रखना अपना। तू भी संभाल। लंबे समय के बाद पहली बार लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो रहा है। कल्याणी सफल गायिका बन चुकी थी और कहीं ना कहीं करण उसकी जिंदगी में शामिल हो रहा था। वहीं केतकी को भी इतने दिनों बाद उसके मन का काम मिल रहा था। मेरी दोनों बेटियां खुश थी, और अपने बच्चों की खुशी से ज्यादा एक माँ को और क्या चाहिए। दीदी जी, वो आए हैं। करण, और ये ऊ क्या लगा रखा है? नाम नहीं ले सकती? इतनी शर्माने की क्या जरूरत है? दीदी जी, आप भी ना
मैं भी ना, मतलब क्या? दीदी जी, वो हमें अच्छे लगते हैं। भाग यहाँ से, उन्हें जल्दी बुला के लेके आओ। दीदी जी, पर उन्हें मत खाइएगा। हाँ, नमस्ते। क्या हुआ? तुम कुछ खोए खोए से, कुछ तुम उदास क्यों लग रहे हो? कुछ तो बात है। मुझे बताना नहीं है तो ठीक है। वो एक्चुअली आज मेरी मॉम का जन्मदिन है, तो बहुत याद आ रही थी उनकी। मैं समझ सकती हूँ, मगर तुम्हें ऐसे उदास नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी माँ इस दुनिया से किसी और अच्छे दुनिया में ही है और वो तुम्हारे साथ है हर पल। तो तुम्हें उन्हें खुशी से याद करना चाहिए। और जन्मदिन के दिन खुशियाँ दी जाती है, उदासी नहीं, है ना? वैसे तुम्हारी माँ की क्या यादें हैं तुम्हारे पास? पक्का डांटती होगी ना खूब सारा तुम्हें, इतने शरारती हो। शायद, पता नहीं। एक्चुअली इतना मुझे याद नहीं। हाँ, लेकिन इतना जरूर याद है कि वो खूबसूरत बहुत थी। बिल्कुल आपकी तरह। जैसे भरा हर दिल में अरमां होते तो है, हर दिल में अरमां होते तो है, बस कोई समझे जरा। लो, बातों बातों में बताना ही भूल गया, मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ। क्या? आप खुद ही देख लीजिए। कितने खूबसूरत है। मेरी माँ के आप पर बहुत अच्छे लगे। नहीं नहीं, मैं ये नहीं ले सकती। क्यों? मैं आपको तोहफा नहीं दे सकता? ये बात नहीं है, मगर ये तुम्हारी माँ के है, इतनी कीमती है, मैं नहीं ले सकती। आप भी मेरे लिए बहुत कीमती है कल्याण, प्लीज। मैं देखना चाहता हूँ ये आप पर कैसे लगता है। कुछ खुशबुएं
यादों के जंगल से बह चली कुछ खिड़कियां, लम्हों की दस्तक पे खुल गई कुछ गीत पुराने, बहुत खूबसूरत रखे थे सिरहाने, कुछ सुर कहीं खोए थे, बंदिश मिल गई। बहुत बहुत खूबसूरत। जीने के इशारे मिल गए। मैंने आज से पहले आप जितनी सुंदर लड़की पहले कभी नहीं देखी। बिछड़े थे किनारे मिल गए। ऐसे मुस्कुराते हुए बहुत खूबसूरत लगती हो तुम। बहुत प्यार करता हूँ, आप तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करने के लिए मैं कुछ भी करने तैयार हूं। पूरी दुनिया से मैं कह दूंगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुमसे शादी करना चाहता हूं। क्या हुआ? कंगन पसंद नहीं है? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं जाना चाहती हूँ। मेरी किसी बात का बुरा लगाया? नहीं। कल्याणी, कल्याणी, क्या हुआ कल्याणी? हाँ, बाहर करण मिला था, कह रहा था कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तुम ठीक हो बेटा? क्या हुआ? करण ने कुछ कहा क्या? किसी ने कुछ नहीं कहा। तो बस ये मेरा मन मुझे बार बार कहता है कि दोबारा किसी पे भरोसा मत करना, पछताओगी। एक बार किया था विक्रांत पर। जब भी करण मेरी तरफ एक कदम बढ़ाता है, मेरी आंखों के सामने विक्रांत का चेहरा नजर आता है। उसकी फरेब, उसका झूठ, उसने भी यही प्यार, यही अच्छाई दिखाई थी। और क्या हुआ? जब करण मेरे लिए कुछ अच्छा करता है तो मुझे लगता है कि मैं भरोसा नहीं कर पा रही हूँ किसी पे। कल्याणी, करण अच्छा लड़का है, साफ दिल का है। उसकी आंखों में सच्चाई देखी है मैंने बेटा। जानती हूँ आई, मगर मैं इस डर को अपने मन से निकाल ही नहीं पा रही हूँ। मैं करण को और परेशान नहीं करना चाहती। काश मैं विक्रांत को मिलने से पहले करण से मिली होती। कल्याणी, जिंदगी के किताब के कुछ पन्ने ऐसे होते हैं जिन्हें फाड़कर फेंक देना चाहिए। विक्रांत तुम्हारी जिंदगी का वही पन्ना है। मैं अपने अतीत को नहीं भुला पा रही हूँ आई। कल्याणी, विक्रांत जैसे लोगों का जिंदगी में आना बहुत जरूरी है। जब हम बुरे लोगों के साथ होते हैं तभी तो अच्छे लोगों की कदर करना सीखते हैं। माँ, ये तेरी खुशकिस्मती है कि प्यार खुद ब खुद चलकर तेरे पास आ रहा है। उसे मुंह मत मोड़, उसे अपनी जिंदगी में शामिल कर बेटा। केतकी, कब आएगा तेरा गाना?
तेरा गाना सुनने के चक्कर में 3 रोंदू गाने सुनने पड़े हैं हमें। आएगा आएगा, आज ही आएगा। मैं कहा थोड़ा सब्र कर। उन्होंने बोला आज ही रेडियो सीलोन पे रिलीज होगा, जैसे ताई का हुआ था ना वैसे। तूने ये गाना 3 दिन पहले ही गाया था ना, तो ऐसा तो नहीं कि अगले बुधवार को आने वाला है? लेकिन के सीरीज ने तो बोला आज ही आएगा। दोस्तों, हमने आपसे वादा किया था कि इस हफ्ते हम आपको सुनाएंगे वो शानदार गाना जिससे संगीत की दुनिया में वापसी हो रही है जानी मानी सिंगर केत की मिस्त्री की। लेकिन हमें ये बताते हुए अफसोस हो रहा है कि हम अपना वादा पूरा नहीं कर पाएंगे। दरअसल केत की मिस्त्री का ये गाना रिलीज होने से पहले ही कानूनी विवाद के घेरे में फंस चुका है, इसलिए हम आपसे माफी मांगते हैं। हेलो, मैं केत की मिस्त्री बोल रही हूँ। वो आज गाना आना था रेडियो पे, पर वो बोल रहे हैं कि कुछ लीगल प्रॉब्लम हो गई है। तो दरअसल बात यह है कि एसडी गांगुली जी का असिस्टेंट था रोहन, उसने उन पर केस कर दिया ये कह के कि धुन उसकी थी और वो तब से लापता भी है, पर उसे जल्दी से जल्दी हम सुलझा देंगे, अब फिक्र मत कीजिए। जी। इतके क्या हुआ? वो जो एसडीजी का असिस्टेंट था रोहन, उसने उन पे केस डाल दिया ये कहकर कि एसडीजी ने उसकी धुन चुराई और फिर ये गाना बनाया। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? पता नहीं था, तब से रोहन लापता है और कह रहे हैं चिंता मत करो, सुलझा लेंगे। सब मेरे साथ क्यों होता है? मेरी किस्मत फूटी हुई है क्या? नहीं बेटा, ऐसे नहीं सोचते। हाँ, मैम, मैम सुनिए, मैम मेरी बात तो सुनिए मैम। आओ कल्याणी, प्लीज बैठो। तुम केवी के हो? मैं आपको सब कुछ समझाता हूँ। एक मिनट। उस दिन मैं तुम्हें इसी ऑफिस में मिली थी और तुमने कहा था कि तुम भी केवी के से मिलने आए। ये सब चल क्या रहा है? इतने दिनों से बेवकूफ बना रहे थे क्या मुझे? देखो कल्याणी, आप गलत समझ रहे हैं। एक तरफ केवी के बनकर मुझसे कभी नहीं मिले, भागते रहे, और दूसरी तरफ करण बनकर मुझसे दोस्ती बढ़ाते रहे। तुम्हें क्या लग रहा है? मुझे समझ क्यों रखा है करण? माफ कीजिए केवी के, या जो भी तुम्हारा नाम होगा, नाम भी झूठा, पहचान भी झूठी। नहीं कल्याणी, मेरा नाम करण ही है, करणवीर कपूर। मैंने अपनी असलियत आपसे छुपाई, लेकिन उसके पीछे एक वजह थी। झूठ को छुपाने की या सच को ना बताने की एक ही वजह हो सकती है, और वो है किसी को धोखा देने की मंशा। कितने चालाक निकले तुम। या मैं ही बहुत बड़ी बेवकूफ हूं जो हर बार बहक जाती हूं और किसी पर खुद से भी ज्यादा एतबार करती हूं।
कल्याणी, मैं आपको कभी धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। तो क्या था ये? क्या था ये बताओ? क्या फर्क है तुम में और विक्रांत खन्ना में? यही फर्क है ना कि उसने चेहरा दिखाकर झूठ बोला, तुमने चेहरा छुपाकर झूठ बोला। क्या तुम मुझे अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका दोगी? मौका चाहिए तुम्हें? सफाई दोगी तुम? इतनी हिम्मत तुम में होती ना तो तुम अपनी असली रूप मेरे सामने कब के लेकर आते। मगर मैं बताती हूं तुम क्यों सामने नहीं आए। क्योंकि तुम्हें लगा कि करण बन के मेरे दिल से खेलोगे, मेरे भावनाओं के साथ खेलोगे, और एक दिन जब मुझसे मन उब जाएगा तब कहीं खो जाओगे। तुम मुझे बहुत गलत समझ रही हो कल्याणी। गलत सोच रही थी कि तुम अलग हो, सबसे अलग हो, लेकिन तुम भी धोखेबाज निकले। ठीक है, तुम्हें लगता है मैं धोखेबाज हूं ना, तो इस धोखेबाज के लिए ये कीमती आंसू बहाने की कोई जरूरत नहीं। प्लीज अपने आप को तकलीफ देना बंद करो। मुझे ना तुम्हारी सलाह की जरूरत है, ना तुम्हारी, ना इस कंपनी की। दोबारा मत मिलना मुझे।